अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मोहम्मद खालिद सऊ आज अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ सऊ बरादरी से है और मेरा घर जो है वो खैर पठान वाली की गाँव छोटे से गाँव गोट शाह मोहम्मद में है। मेरे वालिद का नाम मार्फत मोहम्मद सऊ था, जो 2018 जुलाई के महीने में वफ़ात पा गया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने 1998 में गोट शाह मोहम्मद में ही पैदा हुआ और मेरे जो तालीम है वो सिर्फ अंडर मैट्रिक है। और उसके बाद जब मैंने होश संभाला तो मैं अपने वालिदैन का हाथ पटाने के लिए कराची आया। कराची में मैंने सबसे पहले जॉब की, एक दूध दही वाली दुकान में मैंने काम किया। वहाँ पर मैंने झाड़ू पोंछा किया, फिर दूध दही का काम सीखा कि दूध से दही किस तरह बनाते हैं। ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुझे इसे सीखते सीखते 1.5 साल लग गया और मैंने ये काम किया। मैंने वहाँ पर सफाई भी की। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, फिर मैं वहाँ से एक सलाद वाली दुकान पे गया, वहाँ से सलाद बनाना सीखा। मतलब सलाद और जैसे किचन होते हैं वहाँ पे मैंने काम किया और मेरे पर इतना मुश्किल वक्त आया कि सगे कज़न भी अपने पास सोने की जगह नहीं देते थे। वो कहते थे जी हमारे सेठ नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं रोता हुआ कभी घर वापस चला जाता, किराया भर के आता, वापस चला जाता। रोज़ का मतलब इतने बुरे हालात आ गए थे मेरे ऊपर। फिर मैं साजिद भाई हैं हमारे गोट शाह मोहम्मद से, साजिद, उन्होंने मुझे जी सैम्स किचन में बुलवाया। मैं सैम्स में गया, वहाँ अच्छी जॉब थी। उस वक्त मेरी 9,000 रुपये सैलरी थी और मैं सैम्स कैटरिंग के अंदर जो है कपड़ा गोदाम में मुंशी लग गया। वहाँ सामान वगैरह देता था, रात में वेटरी भी करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त तकरीबन 2015-16 में मैं 16-17 हज़ार महीना बना रहा था और मेरे घर का खर्च चल रहा था। तो इस तरह 2-3 साल मैंने वहाँ गुजारे। वहाँ से मुझे यजमान के प्यारे भाई हैं, उस्ताद भी हैं माशाल्लाह से, मतलब उनको और रिस्क दे, तनवीर भाई मुझे ग्लोबल मार्केट से जो है वो लेके आए। टेम्पुरा फूड्स, फुज़ैल टेम्पुरा का जो किचन था क्रॉसिंग पर, वहाँ पर मैं आया तो मेरी किस्मत ने मेरा बहुत सारा साथ दिया। मैं तनवीर साहब के साथ रहा, फिर वहाँ से ऑफिस बॉय बना। फुज़ैल साहब की ख़ास मोहब्बत थी, वो जहाँ भी जाते अपने साथ ले जाते थे और उन्होंने मुझे बहुत सारा कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाया, कुछ दुनिया कराची में रहना सिखाया कि किस तरह अपने आप को इवेल करना है, किस तरह अपने आप को जो है लोगों के सामने नहीं करना। वहाँ पर मैं ऑफिस बॉय रहा 3-3.5 साल। उसके बाद 2018 में मेरी पहली शादी हुई हासिलपुर में मोहम्मद नवाज सऊ के घर, उनकी बेटी से। मैं यहाँ नाम नहीं उनका मेंशन करना चाहूँगा, तो वो भी किसी की इज़्ज़त, कल मेरी इज़्ज़त थी। तो चौथे महीने मेरी जी पहली शादी हुई हासिलपुर के अंदर। बड़ी वो लड़की मेरी मोहब्बत थी, मैंने बड़ी मोहब्बत चाहा, उससे शादी की। उसको सारे जहेज़ के पैसे जी वो मैंने पे किए अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी शादी हुई 1-1.5 महीना बड़े खुशउस्लूबी से अच्छा वक्त गुजरा। उसके बाद मेरे ऊपर थोड़ा सा कठिन हालात हुए, कुछ बुरे हालात आ गए। फिर मैं कराची आया खुदा भाई किचन पे, वहाँ मैंने बर्तन धोए, काम किया कि यार मेरा घर जो है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। मैंने भरपूर मेहनत की अपना घर बचाने के लिए। और फिर मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ अस्पताल में जाके मैंने सफाई का काम किया। ये आप लोग आज मैं पहली मरतबा आप लोगों को आप बीती सुना रहा हूँ। मैंने वहाँ जाके अस्पताल में सफाई का काम किया, फिर वहाँ से वार्ड बॉय बना, फिर अस्पताल का सुपरवाइज़र बना। तो बहुत सारा मैंने वक्त देखा है पीछे। फिर 3-4 महीने हमारी शादी चली, तो फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो मोहब्बत ऐसा ऐसा नफरत में तब्दील होना शुरू हुई। तो एक छोटी सी बात पे मेरी पहली बेगम मुझसे रूठ के गई और उसने वापस आने का नाम नहीं लिया। 1.5 साल बाद उसकी वापसी हुई। 18 के आखिर में वो गई थी और 2019 के आखिर में वो वापस आई। उसके बाद 1-1.5 महीना उसका फिर वही सिस्टम, घर वालों के साथ लड़ना, बात पे बदतमीज़ी करना। तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि वो मेरे वालिदैन, बूढ़े वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करे। वालिद तो थे नहीं, वालदा थी और मेरी बाकी सिस्टर थी, भाई छोटा था। तो मैं नहीं बर्दाश्त करता था, मैं उसका भी भरपूर सपोर्ट करता था। तो आखिर ऐसा हुआ कि उसने मेरी वालदा को कोई गाली दी, मैंने उसको हल्का सा थप्पड़ मार दिया। शायद मेरी ये बुज़दिली थी, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और औरत पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। वो मर्द बुज़दिल होते हैं जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, ये मेरा मानना है। मैंने इसके बाद बहुत बताया, मैंने उस रात भी उसको बहुत समझाया कि ये तुम्हारा घर है, गलतियाँ हो जाती हैं। अगर मैं तुम पे हाथ उठाया तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन शायद वो कुछ और सोच चुकी थी और उसको मेरे साथ नहीं रहना था, उसकी अपनी मर्ज़ी थी। तो इस तरह मेरे मामू की साजिश की वजह से वो अपने मेके वापस चली गई और मेके वापस चली गई। 2.5 साल तक मैं ज़ोर लगाता रहा कि वो मेरी बेगम है, उसे वापस आना चाहिए। लेकिन उसके वालिदैन ने शायद उसकी कहीं आगे मंगनी वगैरह भी कर दी थी। निकाह मेरे साथ हुआ था और मंगनी कहीं आगे वगैरह कर दी थी।
और 3 साल तक मैं उनसे पेपर्स वगैरह मांगता रहा, वो मुझे नहीं मिले और उल्टा उन्होंने मुझ पे जहेज़ का केस कर दिया। ये एक मज़ाइका खेज़ खबर थी मेरे लिए, मैंने इस खबर को कभी सीरियस नहीं लिया और मैं 2-3 साल तक घूमता रहा और मुझे बताया कि किसी दोस्त ने, जो अदालती हमले के एक बड़े नाम मोहम्मद बंदी साहब, उन्होंने कहा जी खालिद भाई आपके खिलाफ केस हो चुका है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो हाल ही में पिछले दिनों मेरी वालदा से मेरे मामू जो इंतहाई बदतमीज़ है रियाज हो, उन्होंने मेरी वालदा पे तशद्दुद किया, मेरी सेकंड वाइफ पे तशद्दुद किया और मेरी सिस्टर पे तशद्दुद किया। साफ ज़ाहिर है कोई बेटा ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी माँ पे या उसकी बीवी, उसकी बहन पे कोई हाथ उठाए। तो मैं और मेरा साला राशिद हम लोग गाँव की तरफ सफ़र की तरफ हुए, तो मैंने यहाँ से एक वीडियो बनाई, जो सबूतन तौर पर मैंने वीडियो बनाई थी कि रियाज हो तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें आके देख लूँगा। वहाँ मैं गया, मेरी वालदा ने मेरे आगे हाथ जोड़े कि बेटा तुम कोई लड़ाई फसाद ना करना, क्योंकि हम माली तौर पे थोड़ा कमज़ोर हैं, वो पैसे वाले हैं और साफ ज़ाहिर है इस वक्त PDM की उस वक्त हुकूमत थी और ये मैं अगस्त है जुलाई के शुरू की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की, SHO रईस-उर-रहमान जो इस वक्त भी खैरपुरा में वाली में हैं, उनसे फ़ोन वगैरह किया, इंस्पेक्टर बहावल नगर, SHO बहावल नगर सदर थाने के जो हैं मलिक अब्बास साहब, उनसे भी कॉल्स कराई। तो साफ ज़रा जिनका इक़्तिदार होता है उन्हीं की सुनी जाती है। मेरा पर्चा भी नहीं कटा, इसी असला में मैं वालदा का मेडिकल करवाने THQ अस्पताल खैरपुरा में वाली गया। तो वहाँ पर मैं वालदा की स्लिप लेके गुर्दों के उसकी तो बाहर निकला, तो बाहर अदालती हमला, उसने कहा जी खालिद साहब आप है? मैंने कहा जी मैं हूँ। उसने कहा जी आपके पास हमारे अरेस्ट वारंट है। मैं समझा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करने की वजह से मुझे गिरफ्तार किया। मैंने कहा जी अरेस्ट वारंट से तो मुझे दिखाएं। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की उनके साथ, किस तरह का कोई वो नहीं किया, लेकिन अदालती उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त ताउन किया। उन्होंने जी मुझे अरेस्ट वारंट दिखाया। मैंने कहा जी चलें। मेरे टाइम में उस वक्त मेरी जेब में जो है वो 10,000 रुपये भी थे और बाकी सामान वगैरह था। मैंने अपने बिनोई मोहम्मद सजाद को दिया। मैंने कहा जी चले। मैं थाने चला गया और मेरे जो दुश्मन थे वो बड़े खुश हुए, वो गोर शाम बैठ के भी खुशियाँ मनाते रहे और इस तरह मैं जेल चला गया। 3 दिन में जेल गया, वहाँ पर मेरी एक खूबसूरत कटिंग भी उन्होंने की थी। तो 3 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोग कितना प्यार करते हैं, मुझे तब अंदाज़ा हुआ। और इसी केस की पहली पेशी जो है वो 9 तारीख को हासिलपुर में होगी। तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं हमेशा से आइन और कानून का पाबंद रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर तमाम अकाइयाँ जुड़ी हुई हैं तो वो पाकिस्तान का आइन और कानून है। तो मैं इस केस को फेस करने के लिए आऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं हक और सच पर हूँ। गलती उसकी थी, सलाह मुझे मिली और मैं इन केस को फॉलो करूँगा। दूसरा, मैं कल रात मुझे एक बदतमीज़ शख्स ने गालियाँ दी। 1:30-2 बजे का टाइम था, मैं सोया हुआ था। अचानक 9 नंबर से कॉल आती है और जी मुझे तरह तरह की गालियाँ दी जाती है। मैंने चुप करके सुना और मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर। पता नहीं वो कौन था। मुझे थ्रेट्स मिले कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें जान से मार दूँगा। आई डोंट नो कौन था। मैंने अपने दोस्तों के साथ वो नंबर शेयर कर दिया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी नंबर शेयर किया। अब दोबारा उसकी कोई कॉल्स वगैरह आती है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। जिन्होंने जो कुछ करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अल्लाह ताला का हक़ सच है। बहुत सा मुझे डर नहीं लगता, जिस दिन मर गया पता ही नहीं चलेगा और कब्र में तो एक रात जाना है। ये मेरी छोटी सी आप बीती थी। इंशाल्लाह कभी आपको खुल के बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।